अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। हमारे साथ मौजूद एक फ़ैमिली है जो एक छोटे से बच्चे को लेकर आए हैं साथ। इनके साथ बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये छोटे से बच्चे को इतने रश में, इतनी गर्मी में लेकर आए हैं, इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। आप ये छोटी सी बच्ची को लेके यहाँ पर आए हुए हैं, गर्मी भी है और इतना रश भी है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या मकसद है यहाँ पे आने का? इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ सारे यकजहती के लिए आए हैं यहाँ पे बेसिकली, और अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, इसीलिए निकले बाहर। ये दूध पीती छोटी सी बच्ची है, तो इस तरह की गर्मी में और कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल 1 मिनट में जो है कभी कोई ख़बर आ जाती है, कभी कोई शेलिंग वगैरह और कुछ भी हो जाता है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, अगर तो हम अकेले इसी तरह निकलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो सपोर्ट करना है तो फिर सीरियस होकर सपोर्ट करना पड़ेगा, ज़ाहिर है बच्चों के साथ ही निकलना पड़ेगा। तो यही मौका है कि अब सबको निकलना चाहिए हमें। तो अच्छा, खान साहब के लिए आप क्या कहेंगे? जिस तरह खान साहब को अरेस्ट किया, उन पर तशद्दुद हुआ, उस हवाले से आप क्या बात करेंगे? बहुत गलत किया उन्होंने, तो ज़ाहिर है ये कि अवाम का बहुत, पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उनको सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल गैर आइनी तौर पे उनको गिरफ़्तार किया है, गैर कानूनी तरीक़ाकार है ये। और जैसा कि आज 14 मई है और इलेक्शन डे है, इलेक्शन डे होना था, तो ये इन्होंने हमारा हक मारा है, तो हम अपना हक लेने के लिए निकले हैं। वैसे आपको पता है इमरान रियाज को गिरफ्तार किया हुआ है और उनकी कोई खैर खबर भी नहीं है कि वो कहाँ है और किस हालात में, तो क्या कहेंगी इमरान रियाज के बारे में बताएंगे? बेसिकली इमरान रियाज जो है वो सच बोलता है और जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसमें वो लगी लिपटी नहीं रखता और सीधी बात करता है, आवाम की बात करता है, तो इसलिए उनको उठाया है कि जी ताकि वो मुंह बंद कर सके बाकी सहाफ़ियों के भी, जो बिके नहीं, जो डटे हुए हैं, जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। तो बेसिकली उठाने का पर्पज़ और उसका कसूर भी यही था कि उसने इनकी बात नहीं मानी, वो बिका नहीं, वो लिफाफा नहीं बना। इमरान खान पर तशद्दुद भी किया गया दौरान हिरासत, उस हवाले से क्या कहेंगे? बेसिकली इन लोगों को अपने इक़्तिदार का खतरा है, डर है कि ये ख़त्म होने वाला है, इनका सूरज जो है ना इक़्तिदार का वो गुरूब होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी, पाकिस्तान की अक्सरियत, सब लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो वो चाहते हैं कि इमरान खान को डरा के शदीद करके चुप कर सके, और ये इंशाल्लाह इसका भुगतेंगे, इसका रट भुगतेंगे जो कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ पर बाहर एहतजाज हुआ है, खान साहब की सिस्टर भी बाहर आई थी, उन्होंने भी आके एहतजाज किया है और उन्होंने जो है आइन की बालादस्ती के लिए एहतजाज किया है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये आइन तोड़ा नहीं गया? आज जिस तरह की इलेक्शन की डेट थी और आज इलेक्शन थे, तो आज नहीं इलेक्शन करवाए। बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, उसका पर्पज़ भी यही है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इलेक्शन डे था, आज इलेक्शन होना था, और जो पंजाब और केपी की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका आज आखिरी दिन है, तो अब आज से ऑनवर्ड वो एक तरह से बिल्कुल उनका कोई राइट नहीं बनता गवर्नमेंट में रहने का, उनका इलेक्शन करवाने का पर्पज़ था जो कि ख़त्म हो गया। तो बस हम यही कहेंगे कि हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, अपनी जनरेशन के लिए खड़े हैं, ताकि हमारा तो टाइम ऑलमोस्ट हाफ गुजर गया, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन जो उनका फ्यूचर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह कि हमने देखा कि ये छोटे से बच्चे को लेके यहाँ पर आए हुए हैं, इनके दिल में ये डर होती नहीं है कि हमारा बच्चा है, उसके साथ कोई मसला हो जाएगा, गर्मी भी है, धूप भी है, लोग इतना रश है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मौजूद है। और एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगी मैं आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।